गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है अलंकार। ठीक है, तो अलंकार शब्द का अर्थ जो है वो है आभूषण और या गहना। मतलब आभूषण गहना, इसका मतलब हम सबको पता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जैसे कोई स्त्री अपने शरीर को या और सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह से कवि भी अपनी कविता को और सुंदर, आकर्षक और चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलंकार शब्द की रचना कैसे हुई। तो देखिए, अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, सौंदर्य सुंदरता। ठीक है, शोभा भी अच्छा लगना। कार शब्द किससे बना है? कर धातु से, जिसका अर्थ है करने वाला, यानी कि सौंदर्य या शोभा को बढ़ाने वाला। तो इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करने वाले। मतलब कि काव्य में सुंदरता, आकर्षक, चमत्कार पूर्ण बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब अब जैसे मैंने बताया, काव्य में यानी कविता में अलंकारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इससे अभिव्यक्ति प्रभावशाली, रुचिकर और चमत्कारी हो जाती है। मतलब इससे कवि जो हमें स्पष्ट करना चाहता है वो और अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावशाली तरीके से। उसमें हम रुचि भी लेते हैं और वो चमत्कार पूर्ण भी हो जाती है। चमत्कारी होने से आशय उन तत्वों के समावेश से है जो कविता को आकर्षक और मनमोहक बनाते हैं। मतलब चमत्कारी होने से मतलब यहाँ किससे? कि उससे कविता जो है वो हमें आकर्षक लगती है और हमारे मन को अच्छी लगती है, हमारे मन को मोह लेती है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये है हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, अगर इसी को हम अलंकारों के द्वारा बोले, सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। मतलब कि एक ये तो सामान्य वाक्य है और ये वाक्य जो है इसमें अलग ही तरह का आकर्षण और मन को मोहने की क्षमता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। मतलब और ये सामान्य वाक्य है, इसका जो अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करें तो क्या वाक्य बनेगा? वर को छोड़ और वर ले लो। मतलब वर यानी पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। बात तो यही है जो इसमें कही गई है, बात इसमें भी यही है। लेकिन जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी आकर्षण क्षमता है, ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होने लगा और ये अपना अलग ही महत्व रखता है। इसके बाद है, भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। मतलब भाषा है कोई भी, ठीक है, और साहित्य लिटरेचर, उसका सारा कार्य किस पे? शब्द और अर्थ। मतलब शब्द क्या है, ठीक है, और उन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, कि शब्द का क्या प्रभाव है, अर्थ का क्या प्रभाव है, सारा कार्य की इन्हीं पर निर्भर करता है। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। मतलब कि अलग शब्द चमत्कार, मतलब शब्दों का जो चमत्कार है वो कविता के कथन को या उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, दो भेद बताए गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें दोनों में अंतर है। शब्दालंकार यानी शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना, मतलब जहां पर शब्द को महत्व दिया जाता है और इससे होने वाले चमत्कार के या प्रभाव के उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा है अर्थालंकार, जिसमें अर्थ पर, मतलब शब्द पर नहीं बल्कि उसके अर्थ पर जोर दिया जाता है और उससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शब्दा अलंकार।
जो अलंकार शब्दों पर आधारित न होकर उनके अर्थ पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने शब्द अलंकार पढ़े उसमें क्या था, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि शब्द पर महत्व न देकर उसके अर्थ पर बल देना, वो हमारा किस में आता है, अर्था अलंकार में। ठीक है, जहां पर शब्दों के अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब जहां पर शब्द नहीं बल्कि उसके अर्थ पर बल दिया जाता है और उसी के कारण कविता में सुंदरता और चमत्कार आता है, वो हमारा किस में आता है, अर्था अलंकार में। तो एक उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की ढेरी थी। फूल सी, फूल के समान कोमल, अगर फूल की जगह हम सुमन कुसुम भी रखते, शब्द भी रखें यहाँ पे, तो भी इसके सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो शब्द पर नहीं बल्कि इसके द्वारा मिलने वाले अर्थ पर ध्यान देना है। फूल का अर्थ पता ही है, कुसुम सुमन, इनका अर्थ भी क्या होता है, फूल ही होता है। तो इसमें मतलब कि हाय फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेरी बन गई। आगे समझ में? तो मतलब जहां पर शब्द की बजाय उसके अर्थ पर बल दिया जाता है वो हमारा अर्थालंकार होता है। अब आगे इसके भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अर्थालंकार के 5 भेद हैं और यही जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। तो अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बेटा यहां तक सबको समझ में? अब सबसे पहले जो है वो हम कौन सा पढ़ेंगे, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के बारे में देखिए अब आगे। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। ध्यान से देखिए, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, मतलब जो सामान्य वस्तु है उसमें विशेष वस्तु की संभावना करना या कल्पना करना, वो हमारा किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मतलब उस समय क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा, मानो, ये अब आगे जो आएगा वो क्या की हुई है, संभावना, कल्पना की गई है, हवा के जोर से सोता हुआ जागर गया। मतलब उस समय जो है वो कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे हवा के जोर से, मतलब तेज हवा चलने लगी और जो सागर सो रहा था वो भी जाग गया। मतलब इस तरह से उसका शरीर जो है वो क्रोध से कांपने लगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो है वो उपमा की तरह ही की जा सकती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करने के लिए प्राय मानो, मनु, मनावहु, जनु, जानो, जनावहु जैसे जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे या जो, इनका प्रयोग जो है उपमा अलंकार में भी होता है। जब किसी वस्तु से समानता या तुलना के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा तो बेटा जी ये उपमा अलंकार में आएंगे, और जब इनका प्रयोग संभावना या कल्पना के रूप में होगा तो ये किस में आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में। आगे समझ में? अब आगे इसके और उदाहरण देखिए। पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने सभी सखियों को बुला लिया। मनु फुलवारी सबे चलिए, मनु ये वाचक शब्द आ गया तो सीधा हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो की फुलवारी ही अपने साथ चली आई। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मतलब ऐसे कोई बात कहते कहते उत्तरा के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो जल से भर गई। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मानो हिम कणों से, बर्फ के कणों से जो फूल हैं वो भी नए हो गए हो। आगे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हो। में गाए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ जो के कारण जो है वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, मतलब बहुत काली सिल पत्थर है और जरा से लाल केसर से जैसे मानो धुल गई हो। तो यहां पर ये किसके उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार के। आए यहां तक समझ में? इसके बाद अगला जो बेटा हमारा आता है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा
उक्ति अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। इसके बारे में आप लोगों ने वैसे पहले भी सुन रखा होगा कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वो हमारा किस में आता है? अतिशयोक्ति अलंकार में। जैसे बात का बतंगड़ बना देना या राई का पहाड़ बना देना, इस तरह के मुहावरे बने हुए हैं ना। अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति मतलब कि बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अब उसके लिए उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस जो हैं वो भी डर कर भाग गए। जबकि हमें भी पता है कि ये काम हुआ था, लेकिन किसके बाद? जब हनुमान की पूंछ में आग लगी थी। तो यहां पर जो वर्णन है वो बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। तो ये किसका उदाहरण है? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार का। आगे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि साकेत जो है वो नगर है, शहर का नाम है, उसके बारे में बताया कि उसके ऊंचे ऊंचे भवन ऐसे हैं मानो कि वो आसमान में स्वर्ग से मिलने जा रहे हो। ये भी क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। कढ़त साथी मयान ते, 80 रिपु तंते प्राण, मतलब जैसे ही मयान से तलवार निकाली शत्रुओं ने अपने प्राण छोड़ दिए। मतलब कि तलवार चलेगी तभी वो प्राण लेगी, लेकिन मयान से जैसे ही तलवार निकाली शत्रुओं ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, कि फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। आया यहां तक समझ में? अब इसके बाद अंत में हमारा आता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, देखिए अब जो आखिर में आता है वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। मानवीकरण यानी मानव का एक तरह से रूप दे देना है या उसको उसके समान बता देना। ठीक है, काव्य में कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है जैसे वह कोई मानव या मतलब उसको इंसानी रूप में हमारे सामने प्रकट करता है प्रकृति को। तो वो क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल। ठीक है, बादल जो है वो बन ठन के सज संवर के तैयार होकर आए हैं। जबकि हमें पता है कि मेघ यानी बादल को इसको किस रूप में चित्रित किया है? मानव के रूप में। ठीक है, तो जो बादल है उनको मानव के रूप में चित्रित करने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। इसके बाद और इसके उदाहरण देखिए। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी सुबह। ठीक है, सुबह जो है वो सुनहरे तीर बरसाते हुए जय लक्ष्मी के समान प्रकट हुई। उषा यानी सुबह, तो इसका जो है वो नारी के मानवी के रूप में चित्रण किया है। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ उसके ऊपर उसी समय आकर रख दिए। तो यहां पर ये किसका उदाहरण है? मानवीकरण अलंकार का। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। सागर के उर पर, हृदय पर, मन पर, ठीक है, जो लहरें हैं वो नाच नाच कर मीठा गान करती है। तो ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? मानवीकरण अलंकार के। ठीक है, तो आपको अब अलंकार का जो पाठ है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शब्दालंकार क्या होते हैं या अर्थालंकार क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। अब अगली जो वीडियो लाऊंगी मैं आप सबके लिए, उसमें मैं आपके लिए इन सब के उदाहरण लेकर आऊंगी। सभी अलंकारों के कम से कम भी आपको 20 से लेकर 30 तक एक एक अलंकार के उदाहरण जो है वो उसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए आप सभी वेट करें और उसको जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।